बुढ़ापा जीवन की एक सच्चाई है। चाहे बच्चा हो या जवान, हर किसी को इससे गुजरना है। माँ बाप अपने बच्चों की देखभाल के लिए अपनी जवानी की हर खुशी दांव पर लगा देते हैं, इसी सोच के साथ कि जब वो बुजुर्ग होंगे तो यही बच्चे उनके जीवन का सहारा बनेंगे। लेकिन जब इन बच्चों से प्यार के बजाय दुत्कार मिलता है तो ये जिंदगी किसी बोझ से कम नजर नहीं आती। इसी पर आधारित है हमारा ये खास कार्यक्रम, बोझ बना बुढ़ापा। कहते हैं कि भगवान को हम में से किसी ने नहीं देखा, लेकिन इस धरती पर अगर भगवान है तो वो सिर्फ माता पिता के रूप में है। जीवन देने वाले से बड़ा आखिर और कोई कैसे हो सकता है। एक माँ 9 महीने अपनी कोख में बच्चे को रख न जाने कितने दर्द सहती है, और बच्चे के पैदा होने के बाद माता पिता की कुर्बानियों का जो सिलसिला शुरू होता है वो उम्र भर चलता रहता है। कुर्बानियों के इस कर्ज को औलाद चाहकर भी नहीं उतार सकती। माँ खुद गीले में सोकर अपने जिगर के टुकड़ों को सूखे में सुलाती है और उनकी नींद खराब नहीं होने देती। बाप अपने सारे शौक खत्म कर बच्चे की हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। इतनी बड़ी कुर्बानियों के बावजूद यह माँ बाप बदले में क्या चाहते हैं? बस बुढ़ापे में थोड़ी सी देखभाल और प्यार। लेकिन आज की औलाद क्या कर रही है? यह कैसी औलाद है जो माँ बाप की देखभाल करने की बजाय बुढ़ापे में उन्हें घर से बाहर का रास्ता दिखा रही है? जो हालात नजर आते हैं उन्हें देखकर लगता है कि आज का समय बुजुर्गों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं है। शहरों की बात करें तो बच्चे अपनी पत्नी, बच्चों और दोस्तों के साथ इतने व्यस्त हैं कि माँ बाप घर पर हैं इसका उन्हें कोई ख्याल ही नहीं रहता। बुढ़ापे में बुजुर्ग अकेले हो जाते हैं, बात करने के लिए कोई नहीं मिलता, चार दीवारी में बंद होकर रह जाते हैं। लेकिन बच्चों के पास इस अकेलेपन को महसूस करने, इस दर्द को समझने के लिए समय ही नहीं है। वहीं जिन बुजुर्गों के जीवन साथ ही साथ छोड़ जाते हैं, उनके लिए जिंदगी सजा बनकर रह जाती है। देखिए लाठी पकड़े इन हाथों को जो आज अपनों के सहारे के लिए तरस रहे हैं। कभी इन्हीं की उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा था। कभी इन्हीं के कंधों पर बैठकर हमने भी शहर की गलियां नापी थी। न जाने इन कंधों पर कितने मेले देखे होंगे, लेकिन आज दुनिया के मेले में हमने इन्हें अकेला छोड़ दिया, असहाय छोड़ दिया, क्योंकि हम अपनी जड़ों से कटकर फलने फूलने का सपना देख रहे हैं। क्या यह मुमकिन है?
हमारे यहाँ संयुक्त परिवार का जो चलन था ना, जो ये सिस्टम टूटा, एकल परिवार हो गए। एकल परिवार में बच्चे एक या दो हैं, पढ़ाई लिखाई काफ़ी हो गई है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां बहुत मिली, सरकारी सेक्टर तो बड़े कमज़ोर हो गए थे और प्राइवेट सेक्टर बड़ी तेज़ी से फ्लरिश कर रहा है, बच्चों को नौकरियां मिल रही हैं, दूर दराज की नौकरियां हैं और छोटी उम्र में उन नौकरियों में एंटर कर जाते हैं बच्चे और धीरे 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 वो उसी इन्वायरमेंट में, उसी पर्यावरण में ढल जाते हैं। तो घर से वो जो दूरी है वो लगातार बढ़ती जाती है, काम के दबाव ऐसे हैं, कंडीशंस ऐसी हैं कि घर से उनकी वो मोहब्बत, वो बातें रहती नहीं हैं। तो अल्टीमेटली जो पेरेंट्स धीरे धीरे बुजुर्ग होते जाते हैं वो निगलेक्ट होते जाते हैं। सबसे पहले तो जो हम लोग बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन बन गए हैं, इनकी जो हालत है वो उतनी अच्छी पुराने ज़माने की तरह नहीं रह गई आज के मॉडर्न ज़माने में, क्योंकि घर में भी उनको कोई नहीं पूछता है, बहुएं नहीं पूछती हैं। आगे हम कहते थे कुत्तों से सावधान, आज हमें घर में कहना पड़ता है कि बहुओं से सावधान। और बहुओं को देखते हैं, जब बहू आ जाती है तो बच्चे भी वैसे ही बन जाते हैं, जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है वैसे लड़के भी वैसे बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है वो रिस्पेक्ट जो 100% होती थी अब 1% भी नहीं रह गई है। बुजुर्ग तो वो स्तंभ है, यदि वो पेड़ सूखा भी रहेगा ना तो भी वो फायदा ही देगा, पर बदलाव बहुत आ गया है। संयुक्त परिवार में रहते थे, अब तो घर भी अलग अलग चाहिए और कोई इतनी कदर नहीं करता। हमें चाहिए कि बुजुर्गों की जितनी हो सके सेवा करनी चाहिए, हमें बाहर नहीं भागना चाहिए। आजकल के बच्चे क्या करते हैं कि पैसे कमाने के लिए बाहर जाते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। वो बुजुर्ग तो अकेला का अकेला रह गया, पहले उनके पालन पोषण में, बाद में अकेला रह गया है और क्या करेगा। वो तो इसी सोच में अपनी ज़िंदगी बिताता कि कब हमारे बच्चे हमारे पास आएंगे और हमें थोड़ा सा 2 घड़ी भी बात कर लेंगे तो शायद बहुत सुकून मिलेगा। इंटरनेट और आधुनिकीकरण का जादू आज के युवाओं पर इस कदर छाया है कि इन्हें उसके आगे कुछ नजर नहीं आता। छोटे परिवार के प्रचलन की सोच ने तो लगता है सब कुछ तबाह कर दिया है। छोटे परिवार में शामिल होते हैं माता पिता, बहू बेटे और उनके बच्चे, लेकिन आज सोच इतनी दूषित हो गई है कि छोटे परिवार की परिभाषा में बुजुर्ग माँ बाप की जगह ही गायब हो गई है। बुजुर्ग खुद बयां करते हैं नई पीढ़ी उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। पश्चिमी सभ्यता का असर ऐसा पड़ रहा है कि बच्चों के पास अपने माता पिता से बात करने तक का समय नहीं रहा। बदलते वक्त के साथ अब बुजुर्गों ने भी इस बात की उम्मीद छोड़ दी है कि नई पीढ़ी उन्हें वही प्यार और सम्मान देगी जो वो अपने बुजुर्गों को देते थे। बच्चे ये सोचते हैं कि हम जाएं अपना लहदा रहें, इनके बीच में नहीं, इनसे छूत की बीमारी भी लगेगी, इनसे पता नहीं इनका बोल चाल का ढंग लहदा है, वो कुछ और पसंद करेंगे, हम कुछ खाएंगे तो कहेंगे ये तो आउटडेटेड है सब कुछ। उनको तो आजकल का ये नया चले मैगी पिज़्ज़ा ये वो जो है वो चीज़ है। उसके वास्ते बुजुर्ग तो इकॉनमी से निकले हैं, उनको पता है एक एक पैसा कैसे जोड़ते थे और कैसे आजकल जो नया हमारी सोसाइटी है वो पैसे की तरफ तो जोड़ने का मतलब ही नहीं। 1 रुपये आमदन है तो 10 रुपये खर्चेगी। बुजुर्ग 10 रुपये कमाता था तो सोचता था भी मैं 5 बचाऊंगा, कल को मेरे दुख सुख में काम आएंगे। आजकल ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਡਮ, ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਰਹੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਸਟਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ਹੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हेल्पेज इंडिया की वो रिपोर्ट जिसमें खुलासा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में बहुएं नहीं बेटे कर रहे हैं बुजुर्गों पर सितम।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हेल्पेज इंडिया ने देश के हर राज्य में बुजुर्गों को लेकर सर्वे किए हैं, जिसके मुताबिक बुजुर्गों पर सितम करने में बहुएं आगे हैं। लेकिन हिमाचल में किए हुए सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल की स्थिति कुछ और ही बयां करती है। हमने अक्सर सुना है कि बहुएं बुजुर्गों पर अत्याचार करती, लेकिन हिमाचल में तो स्थिति एकदम अलग है। बुजुर्गों के अधिकारों और संरक्षण के लिए काम कर रही हेल्पेज इंडिया की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि हिमाचल में बुजुर्गों पर सितम करने वालों में बहुओं के बजाय उनके बेटे शामिल हैं। पूरे देश में भले ही बहुओं की संख्या ज्यादा हो बुजुर्गों पर सितम ढाने में, लेकिन हिमाचल की बात करें तो यहाँ अपने खून में ही खोट नजर आता है, क्योंकि बेटे अपने माता पिता को तंग करने में, प्रताड़ित करने में बहुओं से आगे हैं। संस्था द्वारा कराए गए सर्वे के मुताबिक प्रदेश में 51% बुजुर्ग अपने बेटों द्वारा प्रताड़ित हैं, जबकि 49% बुजुर्ग अपनी बहुओं की प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दुर्व्यवहार के अधिकतर मामले जमीन, जायदाद और संपत्ति के बंटवारे को लेकर हो रहे हैं। हेल्पेज इंडिया के राज्य प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजेश के मुताबिक हिमाचल के यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं। अनएम्प्लॉयमेंट आने की वजह से जो हमारे यंगस्टर्स है, यूथ से, जो अपने बुजुर्गों को या अपने पेरेंट्स को छोड़कर, गाँव से छोड़कर उनको, वो लोग सिटीज़ में आ रहे हैं नौकरी छोड़ने के लिए। तो बुजुर्ग जो है वो अब ज़्यादातर लोग बुजुर्ग है या पेरेंट्स है जो अपने गाँव में अकेले रह जाते हैं। तो बुजुर्गों का जो मेजर प्रॉब्लम जो हमने फाइंडिंग्स किया है उसमें हेल्थ, आइसोलेशन, पॉवर्टी और नेगलेक्ट जो है ये मेजर प्रॉब्लम्स है बुजुर्गों का। तो हेल्पेज इंडिया हर साल हम बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो स्टडी करते हैं पूरे इंडिया में। तो दुर्व्यवहार में हमने ये भी देखा है कि जैसे कि हम लोग नॉर्मली ये सोचते हैं कि बुजुर्गों के साथ जो अपने सास ससुर के साथ जो सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार जो है उनकी बहुएँ करती हैं। हमने पूरे इंडिया में स्टडी किया है कि इंडिया में स्टडी किया हमने, बट बाकी स्टेट को छोड़ के हिमाचल में हमने जो फाइंडिंग्स ये आया है कि बहुओं के सिवाय उनके ज़्यादा जो है बेटे ज़्यादा अपने पेरेंट्स के साथ और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ज़्यादातर जो आइसोलेशन का रीज़न है उसमें हमने पूछा कि किस रीज़न क्या आ रहा है, दुर्व्यवहार के रीज़न क्या आ रहा है। तो ये बोलते हैं कि हमारे साथ सबसे पहले तो अगर हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो तो शायद हमारे साथ दुर्व्यवहार कम हो। बुजुर्गों के साथ ये भी नहीं पता है कि हमको हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो हम क्या करें। उनको रिड्रेसल जो प्रोग्राम्स है, जो सिस्टम है, उनके बारे में भी उनको कुछ नहीं मालूम है। सर्वे में हुए कई खुलासे। 97% बुजुर्गों ने माना कि समाज में बुजुर्गों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के 17% बुजुर्गों ने माना है कि वो प्रताड़ना के शिकार है। सर्वे के मुताबिक बुजुर्गों का अनादर कर प्रताड़ित किया जा रहा है। बुजुर्गों के साथ गाली गलौज किया जा रहा है। बुजुर्गों को नजरअंदाज कर भी प्रताड़ित किया जा रहा है। 2% बुजुर्गों ने ही पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज की है। शिकायत दर्ज न करवाने के पीछे बुजुर्गों ने दिए हैं कारण। 28% बुजुर्गों ने माना है कि उन्हें मालूम ही नहीं है कि प्रताड़ना से कैसे निपटा जा सकता है। 37% बुजुर्गों ने घर से निकाले जाने के डर से शिकायत दर्ज नहीं की है। 35% बुजुर्गों को कानून व्यवस्था पर ही विश्वास नहीं है, इसलिए रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते। कई समाज सेवी संस्थाएं बुजुर्गों के लिए काम कर रही हैं। समाज सुधारक मानते हैं कि पश्चिमी सभ्यता का असर युवाओं पर पड़ा है, जिस कारण बुजुर्ग लगातार नजरअंदाज किए जा रहे हैं। युवा अपनी संस्कृति और परंपराओं को भुला रहे हैं, लेकिन समाज सेवी इसके लिए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार बुजुर्गों के लिए कुछ खास कदम नहीं उठा रही है। प्रदेश के शहरों में कहीं भी पार्क की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण बुजुर्ग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। बुजुर्गों के लिए क्लब बनाने की जरूरत है, जहां पर जाकर वे कुछ समय बिता सके। पार्टिकुलरली मैं अगर आपको शिमला की बात बताऊं
तो अगर यहाँ बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले बताएंगे आप कि मॉर्निंग वॉक करनी है, शुद्ध हवा का बाहर जाना है, तो यहाँ पर बाहर टहलने के लिए किसी भी सबर्ब में, किसी भी उपनगर में कोई पार्क की सुविधा नहीं है। सड़क में जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है क्रॉस करने के लिए बुजुर्गों के लिए, पेडेस्ट्रियन पाथ नहीं है चलने के लिए। जो बुजुर्ग इस वक्त अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में है, वो मजबूर होकर एक घर में ही, घर के अंदर ही रहने में बेबस हो गया है। वहाँ से बाहर निकलने के लिए वो असमर्थ है, क्योंकि ये सुविधाएं यहाँ नहीं है। इसका सीधे सीधे तौर पे प्रशासन और सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों की संख्या इस वक्त 35% है। उन्हें व्यापक सुविधाएं देने के लिए समुचित योजनाएं लानी होगी। जीवन का खेल भी कितना अलग है। इंसान पाई पाई जोड़कर एक आशियाना बनाता है, इसी सोच के साथ कि वो अपने परिवार के साथ सुख चैन से रहेगा। लेकिन वक्त बदलता है और खून पसीने की कमाई से बनाया घर ही अपना नहीं रहता, और बुजुर्ग मजबूर हो जाते हैं वृद्धाश्रमों में रहने के लिए। एक तो बुढ़ापा उस पर अकेले रहने का गम। यह बुजुर्ग अपनों की वजह से ही मजबूर हो गए हैं इतने धक्के खाने के लिए। इनकी आंखों ने इतने गम देखे हैं कि अब आंखों में आंसू तक सूख गए हैं। वृद्धाश्रमों में सिर ढकने की जगह तो मिल गई है, लेकिन अपने बच्चों ने उस सम्मान से वंचित कर दिया है कि जमाने में सिर उठाकर चल सके। मैं अकेलापन महसूस करती थी, इसलिए मेरे को आश्रम में आना पड़ा। और पहले ज़माने से आजकल का ज़माना बहुत फॉरवर्ड हुआ है, और कोई कद्र करता है माँ बाप की, कोई नहीं करता है। यहाँ पर बहुत अच्छा है, सारा कुछ अच्छा, खाना पीना रहना, और चारों तरफ से हरियावल है। ये बहुत अच्छा माहौल हमें पसंद है। मेरे को 14-15 साल हो रहे, यहाँ तो मेरे को अच्छा लगा। तब कपड़े उपजारे, खाना तब मिलता। पहले कौन कौन थे घर पे? मेरे तो पता कोई भी नहीं, ये सिर्फ ये ऐसे थे ना जी, उसमें से हम काम करते थे। वहाँ पर थोड़ी लकड़ी बनाए थे ना, कोयले बनाने का जलाया हुआ था। हम चले गए देखने को, वहाँ पर चक्कर आ गए तो वहाँ गिर पड़े आग में और जल गए। उसके बाद फिर 15-20 दिन कुल्लू अस्पताल में रहा। उसके बाद से फिर वहाँ एजेंसी में रेफर किया। 2.5-3 साल वहाँ रहे। वहाँ से थोड़े जख्म, ये सब ठीक हो गया। फिर आप घर जाने का था, कोई ऑर्डर से नहीं पता, आप कहाँ से जा सकते। फिर हमारे यहाँ भेजे वृद्धाश्रम। घर में तो पता नहीं मेरे कितने याद भी नहीं है। पहले उस टाइम कौन कौन थे? ऐसे थोड़ा बहुत है, माँ पिताजी की याद है, थोड़ा एक भाई सिस्टर वगैरह है ना। उन लोगों ने कभी कोशिश नहीं की? हमने भी इधर से कोई कांटेक्ट नहीं किया ना, कोई ऑर्डर ही नहीं थे हमारे को। हम तो ऐसे बचपन में बिछड़िए घर से ना। सरकार ने प्रदेश में इन बेसहारा बुजुर्गों के लिए वृद्धाश्रम बनाए हैं, जहां प्रदेश समेत देश के अलग अलग हिस्सों से आए बुजुर्ग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वृद्ध आश्रमों में इन बुजुर्गों को सहारा मिल गया, लेकिन जो जख्म अपनों ने दिए हैं वो नासूर बनकर हर पल सालते रहते हैं। चिकित्सकों की माने तो बुजुर्गों को उम्र के इस पड़ाव पर परिवार का साथ मिलना बहुत जरूरी है। अगर प्यार और सम्मान मिले तो कोई भी बुजुर्ग अपनी जिंदगी में 10 साल और जी सकता है। लेकिन अगर परिवार में बुजुर्गों को सम्मान न मिले तो वे दिमागी तौर से बीमार हो जाते हैं।
न्यूक्लियर फैमिलीज़ का जब से प्रचलन चला है तो बुज़ुर्ग इसमें अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। वो अटैचमेंट नहीं रही है बुज़ुर्गों की के साथ बच्चों की। उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझने की ज़रूरत है, उनकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि जब बचपन में उनके बच्चों को उन्होंने पाला था, उन्होंने कितनी तकलीफ़ें सही होंगी, किस तरह से उन्होंने गुजारा किया होगा 4-5 बच्चों के साथ, कोई नौकरी नहीं, कोई कमाई के साधन नहीं, उसके बावजूद भी लोगों ने अपने बच्चे पढ़ाए लिखाए होते हैं, लेकिन सभी अपने अपने सेटल होकर जब घरों से निकल जाते हैं तो बुज़ुर्गों में अकेलापन और जो फ्रस्ट्रेशन है वो बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि बहुत सारे बुज़ुर्गों को की ये भी शिकायत है कि कोई फ़ोन तक भी उनको नहीं करता है, महीनों हो जाते हैं, कोई हालचाल जानने वाला भी नहीं होता, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में अकेले हैं और पेरेंट्स घरों में अकेले हैं, हर तरह से फ्रस्ट्रेशन है। तो आने वाले समय में अगर हम सब मिलजुल कर प्रयास करें तो इकट्ठे रहने का जो प्रचलन पहले था उसी तरह से एक दूसरे की भावनाओं को समझे, एक दूसरे की दर्द समझे, तो इन चीज़ों से छुटकारा पाया जा सकता है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, ये किस्सा पुराना है। जी हाँ, ये किस्सा पुराना है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। बुढ़ापा एक ना एक दिन सभी को आना है। अगर हम इस बात को समझ लें तो बुढ़ापे के बोझ बनने के सिलसिले को रोका जा सकता है, क्योंकि जड़ों से अलग होकर पेड़ कभी हरा भरा नहीं रह सकता और ना ही कोई खानदान। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।